हमारे साथ ऐसा अनुभूति अभी महसूस किया है मैंने, जो वृंदावन में एक अलौकिक, एक ऐसा महोत्सव होने वाला है जिसको सुनकर आप भी गदगद हो जाएंगे। श्री राधा माधव कृपा महोत्सव, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इसमें ऐसा क्या है जो हम नहीं जानते, ऐसा क्या होने वाला है जो लोगों तक बात नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ जुड़े हैं नरेश ठाकुर जी, वो बताएंगे श्री राधा माधव कृपा महोत्सव के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से। सर नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे जी। सर, राधा माधव कृपा महोत्सव, श्री राधा माधव कृपा महोत्सव, ये आयोजन आपने सोचा वृंदावन में करने का, ये कैसे सोचा आपने? सर प्रथम तो ये मैंने नहीं सोचा, ये ऐसा समझो कि आज के वक्त की पुकार है। ये मैं बहुत से संतों से मिला हूँ, आज तक जगह जगह गया हूँ। अभी कुछ समय पहले मेरा जाना हुआ वृंदावन। वृंदावन में एक संत हैं मृदुलकांत शास्त्री जी, कथावाचक भी हैं वो। उनके दर्शन हुए, उनके माध्यम से ही सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन का। वहाँ की जो सारी स्थिति मैंने देखी कि कितने भक्त हैं उनके, जो सारी सारी रात गलियों में इंतज़ार करते हैं एक दर्शन पाने के लिए। एक विशाल समूह लोगों का गलियों में देखा इंतज़ार करता हुआ। जब दर्शन का मौका मिला प्रेमानंद जी महाराज जी के, तो दर्शन करने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह कोई आम संत नहीं है, ये एक दिव्य संत है। और मन में विचार आया कि मैं एक तुच्छ सा प्राणी अगर इनके लिए कुछ कर सकूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। तो मैंने संकल्प लिया कि सारे भक्तों के सहयोग से एक ऐसा अनुष्ठान किया जाए जो महाराज जी की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए उत्तम रहे। तब ये प्रोग्राम बना। सर, आपने, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि अब आपने जैसा अभी बोला कि आप काफ़ी संतों से मिले और हर संतों से मिले हैं, हर संतों के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते, इतना बड़ा महोत्सव होने वाला है। विचार तो आपने बता दिया कि किस तरीके से विचार किया आपने कि ये महोत्सव करना चाहिए, है ना। प्रेमानंद जी महाराज के बारे में ऐसी क्या अनुभूति हुई, उनके स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु के लिए आपने ये महोत्सव रखने का विचार किया? अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक पुण्य आत्मा ने कलयुग में जन्म ले लिया है तो ये गलत नहीं होगा। कलयुग में, इस घोर कलयुग में एक पुण्य आत्मा हमारे बीच में है, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारी प्रार्थना तो यही रहेगी कि ऐसी आत्मा हमारे बीच सदैव रही कि कुछ खास अनुभूति की। तो वो दिव्य तो हैं ही, मगर एक खास बात और है जो समस्त दुनिया को बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। वो क्या है सर? प्रेमानंद जी महाराज को इच्छा मृत्यु प्राप्त है। उनका जन्म तो हुआ है, मगर उनकी मृत्यु उनके हाथ में है। बिल्कुल। वो अपनी इच्छा से ही अपना शरीर छोड़ेंगे, यह मेरा दावा भी है और यह हकीकत भी है। सर, एक सवाल रहेगा, जैसे आपने दावा किया कि उनको इच्छा मृत्यु हुआ, इच्छा मृत्यु यानी कि जो अपनी इच्छा से अपने देह को त्याग कर सके, तो आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, वो कैसे सर? आदर्श जी पिछले 25 वर्षों से जी मैं इंसान के हाथों की लकीरों पर ऐसा समझो रिसर्च कर रहा हूं, और जिसमें
मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इंसान की अकाल मृत्यु को लकीरों के माध्यम से 100 में 100% देख लेता हूँ। जब महाराज जी के दर्शन हुए, मेरी एक निगाह उनके हाथों पर भी गई। अच्छा। जब मैंने महाराज जी की लकीरें देखी तो मुझे एहसास हुआ कि मृत्यु तो इनकी हो चुकी है, अच्छा। ये फिर भी जीवित हैं। हम्म। इसका एक ही अर्थ हो सकता है, यह वो संत हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। दर्शकों को मैं एक जानकारी आपके माध्यम से दिलवाना चाहता हूँ कि इच्छा मृत्यु होता क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को ये भी नहीं पता है कि इच्छा मृत्यु होता क्या है। हमें तो पता है कि अपनी इच्छा से, तो ऐसा आप थोड़ा दर्शकों को ये बता दें कि इच्छा मृत्यु होता कैसा हो, क्या होता है वैसे? इच्छा मृत्यु का अर्थ होता है कि जब इंसान अपनी इच्छा से शरीर को छोड़े, ना कि मृत्यु आने पर स्वाभाविक अपने शरीर को छोड़ दे, अपनी इच्छा से शरीर को छोड़े। उदाहरण के लिए आपको समझना होगा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, बिल्कुल, उस समय भीष्म पितामह, उनके इस शरीर में इतने बाण लगे थे, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें वरदान प्राप्त था, इन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है। बिल्कुल, यह है अपना शरीर अपनी इच्छा से ही छोड़ेंगे। और इसी बात को सोचते हुए मन में एक ही विचार आया कि ऐसी पुण्य आत्मा हमारे बीच में हमेशा बनी रहे, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। एक सवाल और मेरा रहेगा कि ये जो दावा आप कर रहे हैं कि उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त है, तो ये दावा कितने कॉन्फिडेंस से आप कर रहे हैं? मुझे तो कॉन्फिडेंस पूरा है, मगर आप अगर मुझे आजमाना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट हो और जिसके विषय में आप नहीं जानते हो कि यह बच सकेगा या नहीं, उसकी लकीरें मुझे दिखाना, मैं आपको उस समय प्रेडिक्शन करूंगा। आप फिर आपको ज्ञात हो जाएगा कि मैं कितने कॉन्फिडेंस में हूं, कितने में नहीं। मतलब आपने ये चीज़ें कर रखी है पहले? जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रेमानंद जी महाराज को हम सब बहुत चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने भी लोग हैं, जितने भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो वृंदावन जा रहे हैं, जो काशी जा रहे हैं, जो महाकाल जा रहे हैं, वो काफ़ी इनको अपना आइडियल मानते हैं। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो भी वृंदावन आते हैं, जो भी ब्रिज भूमि पे आते हैं, वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलना को अपना सौभाग्य मानते हैं। तो आप 3 महीने से मैं ये प्रचार प्रसार देख रहा हूँ आपका, 3 महीने से रेगुलर बेस पे, अगर 3 महीने से श्री राधा माधव कृपा महोत्सव का मैंने नाम सुना है। इसके माध्यम से प्रेमानंद जी महाराज के कितने भक्त आपसे जुड़े हैं सर, उसके बारे में कुछ? अब इसे मेरा दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य। सौभाग्य इस बात का है कि जिस समय ये संकल्प लिया और महाराज जी को बताया कि महाराज जी हम सभी भक्त लोग मिलकर आपके लिए यह कार्य करना चाहते हैं, और ये शायद इतिहास का एक पहला दिन होगा कि जब किसी कार्य के लिए, इस तरीके के अनुष्ठान के लिए महाराज जी ने हाँ बोला कि हाँ हम बिल्कुल उसमें सहयोग करेंगे। तो मन में बड़ी ही मतलब एक खुशी हुई कि महाराज जी का भी सहयोग मिल गया, और सोचा कि सारे भक्त मिलकर एक महाराज जी की दीर्घायु के लिए एक बहुत अच्छा अनुष्ठान करेंगे। मगर 3 महीने मेहनत करने के बावजूद, प्रचार करने के बावजूद, अभी तक हमसे कोई भी भक्त उनका जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या मैं छोटा भक्त हूँ, हमसे अभी तक कोई नहीं जुड़ा है। अब इसे तुम दुर्भाग्य समझो, सौभाग्य समझो, जो भी आप समझ सकते हो। ये जिम्मा यानी कि आपने अकेले उठाया है ना, और इसको कह रहे हैं ना कि आप दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य, ये सब श्री जी की इच्छा होगी।